से वृद्धाश्रम में पूरा भी हुआ है। इतने सारे लोग पीड़ित हैं। ये बस ये सुनते ही सुनते चप्पल मार दी। चप्पल कहाँ मारी आपको? मेरे मुंह पे भी लगी और यहाँ भी लगी। मतलब बेटे ने चप्पल मारी आपको मुंह पे भी और गर्दन पे भी, हाँ खोए पे भी। हाँ, खोए पे भी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लिखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुंचे हम हांसी आश्रम के अंदर। यहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन सा आश्रम है, ये पूरा डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। और यहाँ आश्रम के संचालक के हैं या यहाँ 30-40 लोग रहते हैं, इनके सेवादार के हैं। और हमारे साथ में बैठे हैं भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? दलबीर चैला जी। दलवीर चहल है। ये जो यहाँ कितने लोग होंगे अपने पास आश्रम में अभी? सर अपने इस ट्रस्ट को चलाते हुए 2 साल हो गए। जी, 2 जी। साल के दौरान 95 आदमी अपने पास हो लिए। जी जी उसमें से सर 7 को तो अपन यहाँ आके गुजर लिए, हमने दाह संस्कार कर लिया। जी जी और जी 28-29 लोग जिनका पता चल गया उनको घर तक छोड़ आया। जी जी अभी 30-32 लोग हमारे पास फिलहाल मौके पे हैं। जी जी। और हमारे जो बाजू में बैठे हैं, ये ऐसा केस सामने आया है। अगर जैसे इनके साथ बीत रही है, यही कहानी आपके साथ हो जाए तो शायद जीना मुश्किल और दूसरा रास्ता चुनना आसान समझेंगे आप भी। क्योंकि पूरा जीवन संघर्ष करता आदमी औलाद के लिए, संतान के लिए, उसकी कामयाबी का मनोकामना करता है। कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थ जाता है। और वो सारे काम पूरे होने के बाद संतान बड़ी हो जाए, शादीशुदा हो जाए और कामयाब हो जाए और लाखों रुपए महीने में की इनकम भी पैदा करता हो, और वही संतान बुढ़ापे में जाके इनको चप्पलों से, जूतों से, लातों से मारे, तो वो वाक़ा इनके साथ में हुआ है। और पूरी सच्चाई इनसे सुनेंगे अभी। और जनता की आवाज़, खुलते हैं राज, जो भी सच्चाई आपके सामने आएगी अभी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है सर अपना? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। वैसे मुझे डॉक्टर डावर के नाम से जानते हैं, डॉक्टर डावर पानीपत वाले के नाम से जानते हैं हांसी में। अच्छा अच्छा, आशी में डॉक्टर डावर के नाम से जानते हैं आपको। हाँ जी। डॉक्टर कैसे आप लोग दवाई बूटी करते हैं या डिग्री आपके पास एमबीबीएस की आगे कैसे बोलते हैं? मैं आयुर्वेद रतन करा के जी, प्रयाग धाम से, और मैं देसी दवाई देता हूँ जी। और कितना समय आप लोग ये काम करते होगे, दवाई बूटी देते हुए, लोगों की सेवा करते हैं? मुझे तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। आज यहाँ आश्रम में आना पड़ा है आपको। हाँ जी। ये जो बताया आपने ऑफ कैमरा, मेरे बच्चों ने मारा मेरे को, क्यों मारा, मतलब क्या क्या वजह थी? शुरू से लेके चलेंगे एक बार। वो ऐसा नहीं, पहले मैं कभी कभी ड्रिंक ले लेता था। अच्छा और तो मेरी दुकान का मेरा बेटा कहने लगे, छोटे वाला आके, पापा अब आपकी तबीयत ठीक नहीं जाती, ऊपर दुकान है, आप दुकान छोड़ दो, जो भी देता है मालिक के पर हिसाब कर लो इससे। जी जी। तो मैंने उससे हिसाब करा, वो 55,000 रुपये में हमारा फैसला हुआ। 55,000 रुपये फैसला? दुकान किस चीज की, रेंट की थी, क्या थी, क्या वजह थी वो? रेंट की थी जी, मेरे पैसे एडवांस थे उसमें। अच्छा अच्छा, तो एडवांस का दुकान छोड़ने का आपने फैसला कर लिया, 55,000 रुपये आपने ले लिए? हाँ जी, 55,000 रुपये ले ली, जिसके एफिडेविट पे उन्होंने दुकान मालिक ने दस्तक मेरे बेटे के भी ले लिए, मेरे भी ले लिए। जी जी। और आपको अमानत आपको दे दी? मेरी अमानत मेरे को दे दी। फिर आगे क्या हुआ? मैंने अपने बेटे को उसी टाइम बोला, उसकी दुकान है यहाँ सौगात कंप्यूटर के नाम से, चौपटा बाजार में, जी जी पटेल सुनार के सामने। जी तो उसको मैंने फोन कर दिया, मैं कहा बेटा ये पैसे हैं मेरे पास, वो दुकान मालिक ने दिए है, ये आके आप ले जाओ। ये ना हो, उस दिन मैंने जीन्स पहनी हुई थी बेटे की, तो मैंने मैं कहा ये ना हो कि मैं टिकट पॉकेट में डालूं और ये पैसे भी गिर जाए, मैं कहीं अच्छा, का। आपकी मैं जानना चाहूंगा उम्र कितनी होगी अंकल जी आपकी? मेरी 71 साल होगी जी। 71 साल हो। बेटे के साल के हैं आपके? बेटे एक 31 का है, एक 32 का है। एक 31 का, एक 32 का। हाँ जी। दोनों शादीशुदा हैं? ना, दोनों कुंवारे हैं जी। दोनों कुंवारे हैं। और क्या काम करते हैं वो? एक तो सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है और एक हार्डवेयर का इंजीनियर है। दोनों इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं दोनों? ना, एक की दुकान है जी, हार्डवेयर की तो दुकान है यहाँ चौपटे में, सौगात कंप्यूटर के नाम से। जी। उसका नाम है निशांत डावर। अच्छा, दूसरे का? दूसरा है प्रशांत डावर। जी जी। वो कोई इंग्लैंड की कोई कंपनी है, उस फर्म में लगा हुआ है। वो यहाँ हिमाचल में बद्दी प्रोफेसर भी रहा है यूनिवर्सिटी में। क्या 1 रुपये कमा लेता महीने के वो?
वो अंदाजा? पहले 1.5-2 साल पहले तो उसकी 25 लाख रुपए की पैकेज थी जी पर जी, ये। हाँ 2,05,000 का पैकेज था उसका महीने का। हाँ जी। अब कितने कमा लेता होगा आपका अंदाजा? अब मुझे पता नहीं जी, उसके बाद तो वो अहमदाबाद भी गया था। अब तो वो कर्नाटका में बंगलोर में था जब उसकी चलो 2 लाख 25। रुपये महीना मतलब उसकी इनकम मोटी मोटी आके जो 2 साल पहले थी। हाँ जी। अरे छोटे वाला कितने रुपए कमा लेता होगा? छोटे वाले लाख रुपए करीबन तो महीने की ये भी कमा लेता होगा जरा आराम से। 2 और 1 3 लाख रुपए हो गए। और आपकी घरवाली? तकरीबन 50,000 रुपए उसकी पे है जी मंथली। 3.5 लाख रुपए घर में मंथली इनकम होगी। और 70-71 साल की उम्र आपकी होगी और आश्रम आना पड़ा। हाँ जी। जो लास्ट टाइम वारदात हुई, जो घटना आपके साथ में घटी हाथापाई की, उसको लेके क्या थी? उसके उसके एक दिन पहले की बताओ कहानी। उससे एक दिन पहले वो पैसे मेरे को मिल गए ना 55,000। और तो मेरे छोटे बेटे को कह दिया, मैं कहा बेटा ये पैसे तू तू ले जा दुकान पे आके मेरे पास। मैं ये ना कर रस्ते में कहीं गिर दूं, मैं घर का रहूं ना घाट का रहूं। अच्छा। तो वो दुकान मालिक भी वही बैठा था, तो मेरा छोटा बेटा आ गया। मैंने उसको 55,000 रुपए दे दिए। वो बोल रहे पापा की यहाँ किसी के देने हो तो कुछ ले लो। मैं कहा बेटा यार 2,000-2,500 रुपए देने, चाय चाय चुए वाले के, जूते जाते वाले के, ये देते हैं बस। वो दे के बाकी सारे पैसे ये ले आया घर। मैं फिर मेरे यार दोस्त उस दिन कहने लगे, बोले डॉक्टर साहब आज तो आप रोटी हमारे साथ खा लेना। अच्छा। तो मैं उनके पास रोटी राटी खा के मैं रात को जाके घर जाके सो गया। सुबह लाइट नहीं थी। तो सुबह मैं मोटर लगा के पानी चढ़ाने लगा हैंडपंप से। तो मेरे बड़े बेटे ने चप्पल मारी फेंक के, बैठा हुआ था ये ड्राइंग रूम में। मतलब देखो, उधर आते सीधी चप्पल मारी फेंक के। हाँ जी। आपने कुछ बोला था? ना मैंने कुछ भी नहीं बोला था जी। सीधा ही मतलब दिमागी रूप से कमजोर है आपका बेटा कोई? वो उस पहले था जी वो, अच्छा। जब वो एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, जब उसको दिमाग की प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या मानो, उसका गुस्सा माना है, दिमागी रूप से कमजोर माना है? क्या कहना चाहोगे आप लोग? अब तो जी मैं तो ये कहूंगा कि दिमागी कमजोरी है, मैं उसने कर दिया। बाकी तरह गुस्सा था हमारा, कभी उसने मेरे को गाली भी नहीं बकी। और ना ही मैंने कभी उन पे हाथ उठाया माँ बेटों पे कभी भी। जो उसने हाथ ठाना पड़ा, मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई थी? उसने वो गया ना मेरी तरफ। तो वो आके बोला बोला पापा आपने दारू भी रखी सवेरे सवेरे। मैं कहा बेटा मैं सवेरे तो कभी हाथ ही नहीं लगाता। मैं कहा रात को मैंने रोटी जरूर खाई थी और वहां मैंने देसी का थोड़ी बहुत ले ली थी। ले ली थी। बोला स्माइल तो अभी तक आ रही है। बस ये सुनते ही सुनते चप्पल मार दी। चप्पल कहाँ मारी आपको? मेरे मुंह पे भी लगी और यहाँ भी लगी। मतलब बेटे ने चप्पल मारी आपको मुंह पे भी और गर्दन पे भी, हाँ खोए पे भी? हाँ खोए पे भी। और बड़ा बेटा सामने, मतलब वीडियो में आपको देख रहा है, बड़ा बेटा सपोज करो सामने बैठा है, क्या कहना चाहोगे उसको? उसको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान करे तू कभी बाप ही ना बन सके। और मैं कौन से बेटे, छोटे ना बड़े ने? बड़े ने। मैं तो वहां लेटा हुआ था अपना। सर्दी का मौसम था, आजकल का इस तरह का मौसम था। अच्छा, इस बात को लेकर आम कहते हैं बड़े बुजुर्ग आप जैसे, पति पत्नी का 7 जन्मों का संगम होता है, साथ होता है। ये वाक़ा आपके घरवाले ने मारी आंटी नहीं पता लग गया कि क्या बीती उनके ऊपर क्या नहीं? पता चल गया था, उसी दिन पता चल गया था उनको भाई। क्या बोली फिर वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोली उस टाइम, वो क्योंकि वो आते ही नहीं प्रेजेंट थे जब उसने मतलब मारे। आपके ऊपर हाथ उठा दिया, उसको पता था और वो चुप रही, कुछ नहीं बोली? चुप रही। वो पड़ोसियों को पता चल गया था, पड़ोसियों ने भी समझाया कि भाई क्या करा तुमने। फिर मेरे छोटे बेटे ने क्या करा कि मेरे बड़े बेटे को उठा के फेंक दिया, क्योंकि छोटा बेटे थोड़ा सा ताकतवर है। छोटे बेटे ने आपकी मेर मागन है? हाँ बड़े बेटे को उठा के बड़े बेटे उठा फेंक दिया? हाँ जी। उस छोटे बेटे को सलाम करते हैं जी हम, लाखों वीरों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, क्योंकि उसने पिताजी के ऊपर हाथ उठाने पर विवाद करा है। और उसके सामने माँ बाप का कोई हाथ उठाएगा तो फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके साथ में लड़ना ही पड़ता है। सर जी, गलत तो नहीं है बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जिससे पैदा हो रहे हैं उस पर को हाथ उठाएगा तो कोई भी हो फिर वो जी। तो फिर दोनों भाइयों के बीच में विवाद हो गया। तो मैंने फिर छोटे बेटे का मैंने सोचा, मैं कहा ये आपस में लड़ मरेंगे या इतना मरना पड़ेगा। मैंने फिर छोटे बेटे का मैं कहा बेटा ऐसा है
आके पैसे तो मैंने दे रखे तेरे को, रात को ही दे दिए थे। मैं क्या पैसे तू रख ले, मैं 2-4 दिन कहीं निकल जाता हूँ। वो छोटा बेटा बोला बोला पापा आप कहाँ घूमना चाहते हो? मैं कहा मैं तो हरिद्वार जाना चाहूँ। बोला कितने पैसे दूं आपको? मैं कहा मेरे को 2-3 हजार रुपए दे दो। उसने मेरे को 5,000 रुपए दे दिए। बोले पापा 5-4 दिन में घूम घाम के अपने अच्छी जगह रहना और घूम घाम के कलेश उनके। कम हो जाएगा। हाँ तो तेरा ये भी ठंडा हो जाएगा और आप भी थोड़े से सही हिसाब से रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा, आप लोग ये जब ये काम करते थे आयुर्वेदिक का, होम्योपैथिक का, तो कई रुपए कमा लेते थे आप लोग महीने के? वो पेशेंट के ऊपर बात थी जी। मैं 10-20 हजार 50 हजार भी कमा लेता था महीने का? हाँ जी। वो